हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी 2025 का काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग का डेट समाप्त हो गया। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कुछ ही दिन में आने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरा इतना रैंक है, इस राउंड में मिलेगा। तो हम अभी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, तो उसी के को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट राउंड का आईआईटी 2025 का एक्सपेक्टेड फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रैंक कट ऑफ बनाएँ जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है कि प्रीवियस ईयर फर्स्ट राउंड में कितना गया था और कितने सीट इंक्रीमेंट हुए हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए और काउंसलिंग इतना लेट हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिए होंगे। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे आप आईआईटी 2024 का फर्स्ट राउंड का जो क्लोजिंग रैंक है, वो यहाँ पे ये ऑफ़िशियल वेबसाइट से ये 2024 का आईआईटी के द्वारा रिलीज़ किया गया था। तो देख सकते हैं आपको बरहमपुर में इतना जनरल, फिर भोपाल में 1318, फिर कोलकाता, फिर मोहाली, फिर पुणे, फिर तिरुपति, फिर टीवीएम, फिर भोपाल बीएससी इंजीनियरिंग जो अभी बीटेक हो गया, फिर बीएससी इकोनॉमिक्स। इतना गया था। आप सभी कैटेगरी का देख सकते हैं। यहाँ ओबीसी एनसीएल का है, यहाँ एससी का है, यहाँ एसटी का है, यहाँ ईडब्ल्यूएस का है, यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट का है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस बार का जो क्लोजिंग रैंक होगा फर्स्ट राउंड का वो बनाए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। आपको जैसा पता होगा कि इस बार किस-किस कॉलेज में कितने सीट इंक्रीमेंट हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पुणे में कोई सीट इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और टीबीएम में नहीं हुआ और बाकी सभी में कुछ ना कुछ सीट इंक्रीज़ हुए हैं। देख सकते हैं बीटेक में 56 सीट है, इकोनॉमिक्स में 4, यहाँ पे न नया जो ब्रांच ऐड हुआ है उसमें 50 सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं बेरहामपुर में सबसे ज़्यादा, तो टोटल 430 सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, प्रीवियस ईयर से इस ईयर। तो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट इसको भी ध्यान में रखते हुए कितने एक्सपेक्टेड रैंक तक जाएगा। तो हाँ, ये जो हम आपको बताएँगे एक्सपेक्टेड होगा, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे होगा। हाँ, और इसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो हम पहले आपको बता दिए हैं। तो चलिए उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट राउंड आईआईटी 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, ना कि एग्ज़ैक्ट है। ये आपको बता दे रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं आप आइसर पुणे में जनरल ओबीसी को 259, जनरल यानी कि ये जो है आपका जनरल ओबीसी, यानी जिनका ओबीसी है उनको एक ही रैंक आया होगा यूआर रैंक। तो ये यूआर रैंक है। उनको एक ही रैंक मिला होगा जिनका कैटेगरी जनरल ओबीसी है, जिनका कैटेगरी ओबीसी एनसीएल है, तो उनको एक कैटेगरी रैंक ओबीसी एनसीएल का मिला होगा। तो ये कैटेगरी रैंक है, जिनका एससी है उनको कैटेगरी रैंक मिला होगा एससी है, एसटी वालों को एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस। हाँ, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए हम नहीं ऐड किए हैं चूँकि उनका कैटेगरी रैंक नहीं मिला है। तो अभी पता नहीं है कितने रैंक पे कितने कैटेगरी पीडब्ल्यूडी का जाएँगे, तो हम उनका नहीं बता पाएँगे, इसलिए इन सभी का हम आपको कैटेगरी का बता तो आप देख सकते हैं आइसर पुणे का 259 जनरल का, इधर कैटेगरी रैंक हो गया ओबीसी एनसीएल 257, फिर एससी 125, फिर एसटी 54, फिर ईडब्ल्यूएस 61 तक। आइसर कोलकाता ये न्यू ब्रांच लॉन्च हुआ है, तो इसका ट्रेंड कैसा जाएगा ये पता नहीं है कि कैसा जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये आइसर कोलकाता के सिमिलर ही मान सकते हैं इसे कि आइसर कोलकाता के सिमिलर ही बंद होगा। ये बीटेक जो है आइसर भोपाल का बीटेक के बाद ये आइसर कोलकाता का सीडीएस बंद होगा, तो ऐसा आप मान सकते हैं। तो आप फिर आइसर कोलकाता का जनरल 700, फिर ओबीसी एनसीएल 560, फिर एससी 250, फिर एसटी 140, फिर ईडब्ल्यूएस 180। ये कैटेगरी रैंक है। फिर आइसर भोपाल बीटेक, इसमें सीट बढ़ने के बाद भी अगले साल से कम जाएगा। इसमें देख सकते हैं जनरल 900 रैंक तक, फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी रैंक 450, एससी 300 कैटेगरी रैंक, एसटी 90 और ईडब्ल्यूएस 140 ये कैटेगरी रैंक। फिर बीएस इकोनॉमिक्स आइसर भोपाल का वो 1600, फिर ओबीसी एनसीएल 750 कैटेगरी रैंक, एससी 440, एसटी 120, ईडब्ल्यूएस 230। आइसर भोपाल बीएसएमएस ये 1600 जनरल, फिर ओबीसी एनसीएल 1000, फिर एससी 400, फिर एसटी 170, ईडब्ल्यूएस 200। उसी तरीके से आइसर मोहाली 1400 जनरल, ओबीसी एनसीएल 1
1000, एससी 400, एसटी 180 और ईडब्ल्यूएस 280। उसी तरह आइसर टीबीएम ये जनरल ओबीसी जो 1700 जिनका कैटेगरी नहीं यूआर रैंक है, कैटेगरी रैंक ओबीसी आंसर 1050, फिर एससी 480, एसटी 320, ईडब्ल्यूएस 300। फिर तिरुपति का ये भी नया ब्रांच है तो इसका भी नहीं पता है तो आप आइसर तिरुपति तिरुपति ये इससे पहले ही क्लोज होगा। अब आइसर टीबीएम के बाद ऐसा मान सकते हैं तो इन दोनों के बीच में इनका जा सकता है। तो इनका ट्रेंड के बारे में मुझे पता नहीं लेकिन जहाँ तक अनुमान लगता है आइसर तिरुपति का 2100 जनरल, ओबीसी एनसीएल 1220, फिर एससी 580, एसटी 250 और ईडब्ल्यूएस 400। आइसर बेरहामपुर का जो जनरल ओबीसी 2300, फिर ओबीसी एनसीएल 1300, फिर एससी 600 और एसटी 260 और ईडब्ल्यूएस 430। हाँ, इतने पे जाएगा। ये आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये आपका यूआर रैंक है, ये ओबीसी और जनरल का जिनको केवल एक ही रैंक मिला होगा ये उनका कैटेगरी रैंक है। जिनको कैटेगरी रैंक मिला है उनको ये रैंक फॉलो करना होगा। वो अपने कैटेगरी से देख लेंगे उनको ये रैंक लगेगा। हाँ, तो ये बता दिए कि आपको ये फर्स्ट राउंड का है। ये ना कि अंतिम राउंड का है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किस राउंड का है, तो ये आपको बता देते हैं ये फर्स्ट राउंड का है। यहाँ पे लिखा है ये फर्स्ट राउंड का है। फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लास्ट राउंड का नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट राउंड का है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्योंकि आपको कॉलेज मिलने के बाद इंटर्नशिप के बारे में बताएँगे, कैसे मेल लिखना है, रिज़्यूमे कैसे बनाना है, कैसे प्रोफ़ेसर फाइंड करना है, ये सभी चीज़ें आपको कॉलेज मिलने के बाद बताएँगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मिस ना हो, कैसे फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करना है। क्योंकि हम अभी फर्स्ट ईयर में आईएससी बैंगलोर में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इंटर्नशिप कैसे लगती है, क्या-क्या करना होता है, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें ताकि बाद में ये चैनल मिस ना हो जाए। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।